नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले हैं। ब्रह्मांड जो टॉपिक है हमारे जीएस या ईबीएस विषय के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं ब्रह्मांड क्या है। जो भी साथी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक खास होने वाला है। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सूक्ष्म अणुओं से लेकर असंख्य आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में असंख्य तारे यानी कि आकाशगंगा में असंख्य तारे होते हैं और ब्रह्मांड में हजारों आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। इसका अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। व्यास इसका कितना है तो 93 अरब प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास माना जाता है। दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होता है। पारसेक भी दूरी का मात्रक है। और दोस्तों बता दूं, प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी बराबर 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है। और 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होता है। अब देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है। इसकी उत्पत्ति के बारे में महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी सर्वमान्य सिद्धांत है। ये 13.7 प्रकाश वर्ष अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत। इसके जनक हैं जॉर्ज लेमेंटर। इन्होंने 1927 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया। सिद्धांत की व्याख्या की है रॉबर्ट वेगनर ने और बिग बैंग की संज्ञा इसको दी है फ्रेड होयल ने। और प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। स्फीति सिद्धांत दिया है एलन गुथ ने। समव्यवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना इसको दिया थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया है। इससे संबंधित खगोलविद अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट की परिघटना, रेड शिफ्ट कहलाता है आकाशगंगा का हमसे दूर जाना। इस तरह से ये दूर जा रही है, इसका कलर बाद में ब्लू से रेड होता जा रहा है। जब भी कोई चीज़ हमसे दूर जाती है तो उसका कलर रेड हो जाता है। जैसे कि सुबह को सूर्य हमसे दूर होता है तो रेड कलर होता है, दोपहर को बिल्कुल आसमान में फ्रंट में ऊपर आ जाता है तो उसका कलर येलो से वाइट सा होने लगता है। जब शाम को सूर्य अस्त होने लगता है तो उसका कलर रेड हो जाता है, यानी कि हमसे दूर चला जाता है। तो आकाशगंगा भी हमसे दूर जाती है तो उसका कलर रेड हो जाता है। तो इस घटना को रेड शिफ्ट कहते हैं। सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट, जो भी खगोल पिंड होते हैं उनका अंतरिक्ष में विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है। एडविन हब्बल का योगदान विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना। एडविन हब्बल ने विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना दी है। इनके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है। खगोलीय पिंडों की दूरी में वृद्धि, खगोलीय जितने पिंड हैं एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कुछ तथ्य और हैं, नोट में देख लीजिए। क्लॉडियस टॉलेमी द्वारा ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन प्रारंभ किया गया। महाविस्फोटक के पश्चात सौरमंडल की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई। महाविस्फोटक सिद्धांत 13.7 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। इसके जो घटना हुई है उसके बाद सौरमंडल की उत्पत्ति हुई 4.5 वर्ष पूर्व। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN द्वारा लार्ज हाइड्रन ने इस पर शोध किया। कोलाइडर LHC महाप्रयोग सफल हुआ 2010 में। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन थ्योरी फॉर गॉड पार्टिकल की अवधारणा हिंग द्वारा प्रस्तुत की गई 1964 ईस्वी में। निकोलस कॉपरनिकस सूर्य केंद्रित मॉडल। निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रित मॉडल दिया। जो हमारा सौर मंडल है उसमें सूर्य को केंद्र बताया निकोलस कॉपरनिकस द्वारा बताया गया ये। अब देखते हैं आकाशगंगा। ब्रह्मांड में हजारों आकाशगंगा हैं। आकाशगंगा क्या होती है? तारों का समूह होती है। इसमें असंख्य तारे होते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब के लगभग तारे बताए गए हैं। हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों के संचयन यानी निहारिका से इसका निर्माण बताया गया है आकाशगंगा का। आकाशगंगा के प्रकार। आकाशगंगा एक तो सर्पिलाकार की आकृति होती है, जैसे हमारी जो मिल्की वे है मंदाकिनी, इसकी सर्पिलाकार आकृति है। दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा माफेई 1 ये दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा है और हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे मंदाकिनी जो सर्पिलाकार है। अनियमित आकाशगंगा किसी भी तरह का इसका आकार हो सकता है और दीर्घवृत्ताकार ये है, हमारी सर्पिलाकार आकाशगंगा है मंदाकिनी। अब देख लेते हैं मंदाकिनी में क्या क्या है। तो मंदाकिनी में हमारा सौरमंडल है, इसमें सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उपग्रह आदि आते हैं।
आकृति इसकी सर्पिलाकार है, 80% भाग तस्तरीनुमा है। विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष, इसका जो विस्तार है 80,000 प्रकाश वर्ष। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा। गैलीलियो जिन्होंने दूरबीन का निर्माण किया, बांस से उन्होंने दूरबीन बनाई थी सबसे पहले, उन्होंने इसको सबसे पहले देखा। सर्वाधिक निकट स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा, देवयानी। हमारी मंदाकिनी के पास सबसे पास निकट में एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। सूर्य द्वारा मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूर्ण होता है। इसको एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। अब देखते हैं तारामंडल। तारामंडल क्या है? तारामंडल में कुल तारों की संख्या 88 बताई गई। तारों का सुंदर व्यवस्थित रूप तारामंडल कहलाता है। सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा। अब प्रमुख तारामंडल कौन कौन से हैं? तो कैसियोपिया डब्लू आकार का तारामंडल है। सिग्नस क्रॉप्स आकार का तारामंडल है ये। ओरियन हॉर गिलास के आकार का तारामंडल है ये। सीरियस या साइरस सबसे चमकीला तारा साइरस है। और सप्तऋषि तारामंडल उर्सा मेजर 7 चमकीले तारों का समूह है ये। ग्रीष्म काल में रात में प्रथम प्रहर में दिखाई देते हैं सप्तऋषि तारामंडल। ध्रुव तारा लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। स्थिति रात्रि में दिशा निर्धारण में सहायक होती है। लोग तारे की दिशा को देखकर रात का पता लगा लेते हैं कि कितनी रात हुई है। तारे तारे क्या है? तारे का रंग तापमान का सूचक होता है। पृथ्वी के निकट का तारा सूर्य है। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। सौरमंडल के पश्चात निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सुपरनोवा तारों का विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा 1.44 सौर द्रव्यमान। श्वेत वामन तारे के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा। तारों का जीवन चक्र क्या होता है? कैसे पता कर सकते हैं तारे की उम्र क्या है? तो नेब्यूला गैस के बादल बनते हैं, फिर आदि तारा, फिर लाल दानव, फिर सुपरनोवा और न्यूट्रॉन तारा यानी ब्लैक होल। नेबुला बनता है, फिर आदि तारा बनता है, फिर लाल दानव। इसकी ऊर्जा कम होती जाती है। उसके बाद सुपरनोवा मतलब तारे में विस्फोट होता है। उसके बाद वो ब्लैक होल में समा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय आकाशीय पिंड, इनके बारे में देख लेते हैं। आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है? रात में आकाश में चमकने वाले सभी आकाशीय पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। नेबुला निहारिका धूल और गैसों हाइड्रोजन प्लस हीलियम के विशाल बादल ब्रह्मांडीय नर्सरी तारों का जन्म व अंत। ओरियन नेबुला क्या है? मंदाकिनी का सबसे शीतल व चमकीले तारों का क्षेत्र ओरियन नेबुला कहलाता है। क्वेसर चमकीला आकाशीय पिंड जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। सुपर क्लस्टर छोटे आकाशगंगा समूह का बड़ा समूह। नक्षत्र एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। सुपरनोवा या अभिनव तारा क्या है? तो तारों के विस्फोट से निर्मित एक न्यूट्रॉन तारा पल्सर का निर्माण होता है, अभिनव तारा है। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल प्रबल गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र जहाँ से प्रकाश का गुजरना संभव नहीं है। जब तारा कोई भी बूढ़ा हो जाता है तो ब्लैक होल द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाता है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। हिग्स बोसॉन ये क्या है? तो गॉड पार्टिकल भौतिकी मानक का प्राथमिक कण हिग्स बोसॉन माना जाता है। रक्त दानव तारे के कोर में हाइड्रोजन समाप्त होने पर निर्मित तारा लाल कलर का हो जाता है। इसके बाद ये ब्लैक होल में चला जाता है। श्वेत वामन जीवाश्म तारा कहलाता है श्वेत वामन। सिग्नस आकाशगंगाओं में स्थित एक उत्तरी तारामंडल सिग्नस कहलाता है। अब देखते हैं सौरमंडल, परिचय देख लेते हैं। सूर्य 8 ग्रह तथा उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि प्रकाशीय पिंडों का समूह है। खोज करता है निकोलस कॉपरनिकस, इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी। उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। नेबुलर सिद्धांत इमैनुअल कांट ने दिया 1755 में। लाप्लास ने इसमें संशोधन किया 1796 में। ऊर्जा का स्रोत परमाणु संलयन है। सूर्य में जो ऊर्जा है परमाणु संलयन द्वारा आती है।
परमाणु संलयन क्या है कि दो हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला, हीलियम बना, इससे सूर्य द्वारा हाइड्रोजन 70% उत्पन्न होती है। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी के निकट का तारा है, सौरमंडल का प्रधान सूर्य है। आयु उसकी 4.6 वर्ष है। व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर, पृथ्वी का लगभग 110 गुना। आयतन कितना है? पृथ्वी से 13 लाख गुना। द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी से 3,32,000 गुना। पृथ्वी से दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर सूर्य की। रासायनिक संगठन हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% है सूर्य में। क्रोट केंद्रीय भाग का ताप 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की संरचना देख लेते हैं। किरीट है, फिर प्रकाश मंडल है, फिर कोर है। किरीट यानी कोरोना इसको बोलते हैं। सूर्य की ऊपरी परत का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो ज़्यादा चमकदार होना तापमान का संकेतक है। प्रकाश मंडल चमकीला भाग जो दीप्तिमान होता है। कोर केंद्रीय भाग है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कोर का होता है। महत्वपूर्ण तथ्य, सौरमंडल का निकटतम तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है, गति होती है। पृथ्वी पर पहुंचने का समय 8 मिनट 16 से 20 सेकंड में पृथ्वी पर सूर्य का ताप पहुंचता है। आदित्य L1 मिशन सूर्य से संबंधित है। सूर्य का अध्ययन लैग्रेंज बिंदु पर स्थित भारत का पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, इससे सूर्य का अध्ययन किया गया। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र, मध्य रात्रि का देश नॉर्वे। मध्य रात्रि में नॉर्वे में सूर्य दिखाई देता है। सूर्य से ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अब देखते हैं ग्रह क्या होते हैं। प्लैनेट, सूर्य के प्रकाश से चमकना ग्रह का काम होता है। सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ग्रह में अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ग्रह। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, पार्थिव यानी कि पृथ्वी के पास वाले, और बृहस्पति के पास वाले। पार्थिव जो अंतरिक्ष जोन में होते हैं, और बाह्य हैं जो बाहरी जोन में होते हैं। पार्थिव ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनकी विशेषता क्या है? ये ठोस हैं, ठोस सतह इनके कम उपग्रह हैं, छल्ले का अभाव है इनमें, अपेक्षाकृत छोटे हैं। और ये बाह्य हैं, गैसीय ग्रह हैं, उपग्रहों की अधिकता इनके पास, छल्ले विद्यमान हैं, अपेक्षाकृत बड़े हैं। सौरमंडल के ग्रह कुल संख्या 8 है। पहले 9 मानी जाती थी, अब 8 हो गए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण 8 है। बुध मरकरी जिसको बोलते हैं, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, बहुत ही गर्म है मरकरी। कोई उपग्रह नहीं है इसका, जल का अभाव है यहाँ पे। सर्वाधिक तनुग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है, सर्वाधिक कक्षीय गति, सबसे तेज ग्रह है, और उसका तापमान 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुक्र वीनस पृथ्वी का सबसे निकटतम है। सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है, तापमान 478 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको लाल ग्रह बोला जाता है। संगठन सल्फ्यूरिक अम्ल गैस इस पर है, सल्फ्यूरिक अम्ल और गैसों का समूह है। सांझ का तारा, भोर का तारा शाम में पश्चिम दिशा में एवं सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई देता है। शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, पृथ्वी की भगिनी यानी बहन बोला जाता है। घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के लगभग समान है। अन्य ग्रहों के विपरीत परिक्रमा करता है, दक्षिणावर्त यानी पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी जियोड आकार की है, इसको नीला ग्रह बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी।
इसको नीला ग्रह बोलते हैं क्योंकि इस पर पानी इसलिए नीला दिखता है अंतरिक्ष से। एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन संभव है केवल पृथ्वी पर। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, जिसका नाम है चंद्रमा। दूसरा निकटतम तारा इसका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता यहाँ पर लाल मृदा के कारण। अक्ष का झुकाव, दिन का मान पृथ्वी के समान है। बुध के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह है मंगल। दो प्रमुख उपग्रह फोबोस और डीमोस इसके दो प्रमुख उपग्रह हैं। सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मंगल पर ओलिपस मेसी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा, जो कि मंगल पर स्थित है। मिशन मंगलयान मंगल के अध्ययन के लिए चलाया गया था। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसका रंग पीला है SO2 के कारण। सबसे कम परिभ्रमण काल, अक्ष पर सबसे धीरे घूमता है। चारों ओर सिलिकेट से निर्मित वलय विद्यमान है। ये वलय चारों ओर सिलिकेट से निर्मित विद्यमान है। चंद्रमा शुक्र के बाद तीसरा सबसे चमकीला वस्तु चंद्रमा और शुक्र, उसके बाद सबसे चमकीला बृहस्पति है। एक विशाल तूफान ग्रेट रेड शाफ्ट विद्यमान है इस पर। हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य गैसों से भरा वायुमंडल है यहाँ पर। गैलीलियो द्वारा खोजे गए उपग्रह 4 हैं इस पर। गैनीमीड सबसे बड़ा है, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो, 4 उपग्रह इस पर खोजे गए हैं। अब 52वां ग्रह क्या होता है? प्लूटो। अन्य नाम चारोन या यम जो था उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया क्योंकि इससे बड़े बड़े और भी संरचनाएं देखी गई हैं, इसलिए इसको 52वां ग्रह माना गया है। वैसे ग्रह 9 हुआ करते थे, अब 8 बताए गए हैं। प्लूटो को, यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। मेक तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे चमकीला 52वां ग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया 2006 में इसको। कुइपर बेल्ट का सदस्य है ये। और कुइपर सीमा बेल्ट नेपच्यून के बाहर क्षुद्र ग्रह, चट्टानें और धूमकेतु की खगोलीय कक्षा है। उदाहरण प्लूटो, एरियस, सेरेस एवं ह्यूमिया 52 ग्रह हैं। ग्रहों का वर्गीकरण क्रम आकार के अनुसार अवरोही क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, छोटे से बड़े से छोटे की तरफ। द्रव्यमान के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ज़्यादा से कम की तरफ। घनत्व के अनुसार पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, पृथ्वी, अरुण, शनि। अब देखते हैं परिक्रमण अवधि के अनुसार आरोही क्रम, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। परिक्रमण वेग के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दूरी के अनुसार सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देख लेते हैं चंद्रमा, हमारा पृथ्वी का जो इकलौता उपग्रह है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये प्राकृतिक उपग्रह है, जीवाश्म ग्रह है, कहलाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, नील आर्मस्ट्रांग का पहला कदम यहीं पे पड़ा था। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। त्रिज्या इसकी है 1337.5 किलोमीटर। व्यास है 3475 किलोमीटर। घूर्णन या परिक्रमण 27.3 दिन, यानी कि 27 दिन में परिक्रमा करता है। चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है। अगर कोई भी चीज़ पृथ्वी पर 6 किलो की है तो चंद्रमा पर वो 1 किलो की होगी। उच्चतम पर्वत लेबनिट्ज 10,668 मीटर इसकी ऊंचाई है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 1.3 मिनट है। सेनोलॉजी, चंद्रमा की आंतरिक एवं बाह्य सतह का अध्ययन कहलाता है। इसके लिए मिशन चंद्रयान भेजे गए हैं, जिससे इसका अध्ययन किया गया है। अन्य आकाशीय पिंड क्या क्या होते हैं हमारे आकाश में, सौरमंडल में? तो धूमकेतु, पुच्छल तारा, पत्थर, धूल, बर्फ एवं गैस से निर्मित पिंड होता है। सूर्य के निकट आने से धूल एवं बर्फ आदि के जलने पर चमकीली पूंछ का निर्माण होता है। सूर्य के पास आता है तो इसकी जो धूल बर्फ वगैरह जलती है तो पूंछ जैसी
संरचना दिखाई देती है। सूर्य से दूर हैली धूमकेतु 1986 में खोजा गया। 76 वर्ष के बाद इसको 2062 में देखा गया। क्षुद्र ग्रह बड़े बड़े पत्थर पिंड मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे बड़े पत्थर क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह साइरस है। खुली आंखों से दिखाई देने वाला फोरवेस्टा है। पंडित जसराज 2019 नाम के आधार पर इनको क्षुद्र ग्रह नाम दिया। उल्कापिंड धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह के अवशेष उल्कापिंड कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। वायुमंडल में इनका जलना होता है। जब भी कोई भी तारा जैसा जलता हुआ आता है, गांव में लोग कहते हैं आत्मा है, तो ये उल्कापिंड है। कई बार ये पूरा जल नहीं पाता है तो पृथ्वी पर इसका अवशेष गिर जाता है। मेटोर और मेटेराइट टूटता हुआ तारा, मेटेराइट बिना जले पृथ्वी पर गिरने वाला उल्कापिंड। उल्कापात क्या होता है? वृष्टि माह दिसंबर जनवरी में होता है उल्कापात, और लाइरिट्स उल्कापात अप्रैल माह में होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये टॉपिक समझ आया हो आशा करता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमसे।